गांधी जी पहले महायुद्ध में अंग्रेजों के सार्जेंट की तरह भारत में लोगों को मिलिट्री में भर्ती करवाने का काम करते रहे। ये बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है कि पहले महायुद्ध में गांधी जी ने लोगों को मिलिट्री में भर्ती होने की प्रेरणा दी और युद्ध में जाने की प्रेरणा दी। पंजाब के गांव में मुसलमानों ने बगावत कर दी थी। मुसलमानों को उस गांव को दबाने के लिए अंग्रेजों ने गोरखों की पलटन भेजी। अंग्रेजों का यह हिसाब था कि अगर हिंदू गांव बगावत करे तो मुसलमानों की सेना टुकड़ी भेजो, और अगर मुसलमानों का गांव बगावत करे तो हिंदुओं की टुकड़ी वहां भेजो, ताकि हिंदू होने के कारण मुसलमानों को आग में भून सके। गोरखों की टुकड़ी ने एक अद्भुत ऐतिहासिक कार्य किया। गोरखों की टुकड़ी ने मुसलमान बस्ती पर, मुसलमान लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। वे बंदूक में जमीन में टेक कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। ये बड़ी अद्भुत ऐतिहासिक और बड़ी अहिंसात्मक घटना थी। उन सैनिकों ने अपनी जान बाजी पर लगाकर गोली चलाने से इनकार किया, और न केवल गोली चलाने से इनकार किया, उन्होंने जाके अपनी बंदूकें थाने में जमा करवा दी और जाके समर्पण कर दिया और कहा कि हम गोली चलाने से इनकार करते हैं, हमें चाहे जो भी सजा दी जाए, हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चला सकते। हम सोच सकते थे कि गांधी जी इन सैनिकों की प्रशंसा करेंगे, लेकिन गांधी जी ने उन सैनिकों की निंदा की। और इंग्लैंड में गांधी जी से जब पूछा गया कि आश्चर्य की बात है कि आप अहिंसक होते हुए उन सैनिकों की निंदा किए जिन्होंने बंदूक चलाने से इनकार किया, तो गांधी जी ने क्या कहा आपको पता है? गांधी जी ने कहा कि मैं सैनिकों को आज्ञाहीनता नहीं सिखा सकता हूं, क्योंकि कल जब देश आजाद हो जाएगा और सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो इन्हीं सैनिकों के सहारे हमें शासन करना। ये किस प्रकार की अहिंसा है, ये थोड़ा विचार नहीं है। वे सैनिक भी दंग रह गए होंगे। अगर गांधी जी ने उन सैनिकों की प्रशंसा की होती तो हिंदुस्तान भर का सैनिक ये हिम्मत जुटा सकता था कि हिंदुस्तान को गोली चलाने से इनकार कर दे। लेकिन गांधी जी ने उन सैनिकों की निंदा की आज्ञा अनुशासन के आधार पर, और कहा कि ये अनुशासन को तोड़ना उचित नहीं है। सैनिक का कर्तव्य है कि वो आज्ञा माने। क्यों? क्योंकि कल जब गांधी जी के लोगों के हाथ में देश आ जाएगा तो इन्हीं सैनिकों के सहारे हुकूमत करनी। और हम देख रहे हैं कि 22 साल की आजादी के इतिहास में गांधी जी के पीछे चलने वाले लोगों के हाथ में जब से सत्ता आई है, हिंदुस्तान में जितनी गोली चली है उतनी दुनिया के इतिहास के 20 सालों में कहीं भी नहीं चली। ये वही सैनिक अब गोली चलाने के काम में लाए जा रहे हैं। अब सत्ता गांधीवादियों के हाथ में। अंग्रेजों ने भी कभी हिंदुस्तान में इतनी गोली नहीं चलाई थी जितनी, जिसको हम अपनी हुकूमत कहते हैं, उसने गोली चलाई, और जिस बेरहमी से गोली चलाई और जितने लोगों की हत्या की। ये बहुत हैरानी की बात है। लेकिन ये भी साथ में समझ लेना जरूरी है कि गांधी जी अहिंसात्मक रूप से जो आंदोलन चलाते थे, वो आंदोलन भी दबाव, प्रेशर डालने के लिए है। और मेरी दृष्टि में जहां भी दबाव है वहां हिंसा है। चाहे दबाव छुरी से डाला जाए, और चाहे मैं आपके घर के सामने आके अनशन करके बैठ जाऊं और कहूं कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरी बात नहीं मानू, ये दबाव भी हिंसा है। दबाव मात्र हिंसा है। दबाव डालने के ढंग अहिंसात्मक हो सकते हैं, लेकिन दबाव खुद हिंसा है। अगर मैं अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दूं और कहूं कि मैं मर जाऊंगा, तो जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं और अनशन कहते हैं, वो क्या है? वो आत्महत्या की धमकी है, और वो धमकी हिंसात्मक, चाहे दूसरे को मारने की धमकी हो और चाहे अपने को मार डालने की धमकी हो। मार डालने की धमकी सदा हिंसात्मक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो धमकी अपने लिए है कि दूसरे के लिए। और कई बार तो ये हो सकता है कि मैं आपको मारने की धमकी दूं तो आप मेरा मुकाबला कर सकते हैं,
लेकिन जब मैं अपने को मारने की धमकी देता हूं तो आपको मैं बिल्कुल निहत्था कर देता हूं, आप मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये हिंसा ज्यादा सूक्ष्म है, ये वायलेंस ज्यादा भीतरी है और बहुत छिपी हुई है, इसका पता चलाना बहुत मुश्किल। अगर अहिंसात्मक सत्याग्रह किसी को करना हो तो ना तो खबर करनी चाहिए, न जनता में पता चलना चाहिए, न जिस आदमी के हृदय परिवर्तन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं उसको खबर करनी चाहिए। मौन एकांत में मैं अपने को शांत करूं, ध्यानस्थ हो जाऊं, समाधिस्थ हो जाऊं, अपने को पवित्र करूं और प्रार्थना करूं और हृदय से वो विचार भेजूं जो दूसरे व्यक्ति को परिवर्तित करते हो, तब तो ये अहिंसा हुई। और अगर अखबारों में प्रचार हो, भीड़ भाड़ को पता चल जाए, मेरी जान को बचाने वाले लोग उत्सुक हो जाएं और जिस आदमी को मैं बदलना चाहता हूं उसके दरवाजे पर बैठ जाऊं और कहूं कि मैं मर जाऊंगा, ये अहिंसा नहीं, ये सब हिंसा है। ये हिंसा का ही रूपांतर है, ये हिंसा के ही श्रेष्ठतम रूप है। मैंने एक मजाक सुनी है, मैंने सुना है एक युवक एक युवती को प्रेम करता और प्रेम करने के पीछे दीवाना था, लेकिन इतना कमजोर था कि हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था कि ये विवाह कैसे करे और लड़की का बाप राजी नहीं था। फिर किन्हीं समझदार ज्ञानियों ने उससे सलाह दी कि तू अहिंसात्मक सत्याग्रह क्यों नहीं करता है। कमजोर कायर लड़का था, उसको ये बात जच गई। कायरों को अहिंसा की बात एकदम जच जाती है, इसलिए नहीं कि अहिंसा ठीक है, बल्कि कायर इतने कमजोर होते हैं कि कुछ और नहीं कर सकते हैं। गांधी जी की अहिंसा का जो प्रभाव इस देश पर पड़ा वो इसलिए नहीं कि लोगों को अहिंसा ठीक मालूम पड़ी, लोग हजारों साल से कायर रहे और कायरों को ये बात समझ में पड़ गई कि ठीक है, इसमें मरने मारने का डर नहीं, आगे जा सकते हैं। तिलक प्रभावी नहीं हो सके, सुभाष प्रभावी नहीं हो सके, भगत सिंह सूली पर लटक गया और हिंदुस्तान में एक पत्थर नहीं फेंका गया उसके विरोध में। उसका कुल कारण यह था कि हिंदुस्तान जन्मजात कायरता में पोषित हुआ है। भगत सिंह को सूली लग रही थी, गांधी जी वाइसराय से समझौता कर रहे थे और समझौते में हिंदुस्तान के लोगों को आशा थी कि शायद भगत सिंह बचा लिया जाएगा, लेकिन गांधी जी ने एक शर्त रखी कि मेरे साथ जो समझौता हो रहा है उस समझौते के आधार पर सारे कैदी छोड़ दिए जाएं, लेकिन सिर्फ वही कैदी जो अहिंसात्मक ढंग से कैदी हुए, उसमें भगत सिंह नहीं बच सका, क्योंकि एक शर्त उसमें जुड़ी थी कि अहिंसात्मक कैदी ही सिर्फ छोड़े जाएं। भगत सिंह को सूली हो गई। जिस दिन हिंदुस्तान में भगत सिंह को सूली हुई उसी दिन हिंदुस्तान की जवानी को भी सूली हो गई। उसी दिन हिंदुस्तान को इतना बड़ा धक्का लगा जिसका कोई हिसाब नहीं। गांधी की जीत के साथ हिंदुस्तान में बुढ़ापा जीता, भगत सिंह की मौत के साथ हिंदुस्तान की जवानी मरी। उस युवक को किन्हीं ने सलाह दी कि तू पागल है, तेरे से कुछ और नहीं बन सकेगा, तू तो अहिंसात्मक सत्याग्रह कर दे। वो जाके उस लड़की के घर के सामने बिस्तर लगा के बैठ गया और उसने कहा मैं भूखा मर जाऊंगा, आमरण अनशन करता हूँ, मेरे साथ विवाह करो। घर के लोग बहुत घबराए, क्योंकि अगर वो और कोई धमकी देता तो पुलिस को खबर करते, लेकिन उसने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था। गांव भर के लड़के मकान का चक्कर लगाने लगे कि अहिंसात्मक आंदोलन नहीं, तो साधारण आंदोलन नहीं, और प्रेम के लिए अहिंसा का आंदोलन होना ही चाहिए। घर के लोग बहुत घबराए। फिर बात को किसी ने सलाह दी कि तुम गांव में जाओ, किसी रचनात्मक, किसी सर्वोदयी, किसी समझदार से सलाह लो कि इसके उल्टे में क्या किया जा सकता है। बाप गए, हर गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, वो रचनात्मक काम वगैरह करते हैं। तो आपने जाके पूछा कि हम क्या करें, हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। अगर वो छुरे की धमकी देता तो हमारे पास इंतजाम था, हमारे पास बंदूक है, लेकिन वो मरने की धमकी देता है, हम क्या करें। उस आदमी ने कहा घबराओ मत, रात को मैं आऊंगा और वो भाग जाए। वो रात को एक बूढ़ी वेश्या को पकड़ लाया और उस वेश्या ने जाकर उस लड़के के सामने बिस्तर लगा दिया और कहा कि आमरण अनशन करती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। वो रात बिस्तर लेकर लड़का भाग गया, फिर कभी उसका पता नहीं। गांधी जी ने अहिंसा के आंदोलन के नाम पर, अनशन के नाम पर जो प्रक्रिया चलाई थी, हिंदुस्तान उस प्रक्रिया से बर्बाद हो रहा है।
हर तरह की नासमझी उस आंदोलन के पीछे चल रही। किसी को आंध अलग करना है, वो अनशन कर दे। कुछ भी करना हो आप दबाव डाल सकते हैं भूखे मर के। और हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, हिंदुस्तान की हर चीज को नष्ट किया जा रहा है। वो एक दबाव मिल गया है आदमी को दम दबाने का कि हम मर जाएंगे, अनशन कर देंगे। ये सिर्फ हिंसात्मक रुख है, ये अहिंसा नहीं। जब तक मैं किसी आदमी को जोर जबरदस्ती से बदलना चाहता हूं, चाहे वो जोर जबरदस्ती किसी भी तरह की हो, उसका रूप कुछ भी हो, तब तक मैं हिंसात्मक हूं। मैं गांधी जी की अहिंसा के पक्ष में नहीं हूं। इससे ये मतलब मत लेना कि मैं अहिंसा के पक्ष में नहीं हूं। अखबार यही छापते हैं कि मैं अहिंसा के पक्ष में नहीं हूं। मैं गांधी जी की अहिंसा के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि मैं अहिंसा के पक्ष में हूं, लेकिन उसको मैं अहिंसा नहीं मानता हूं, इसलिए पक्ष में नहीं हूं। गांधी जी की अहिंसा, चाहे गांधी जी को पता हो या ना हो, हिंसा का ही रूप। हिंसा के रूप बड़े अद्भुत है, हिंसा बड़ी सूक्ष्म है। एक आदमी को मार डालना भी हिंसा है, और एक आदमी को अपनी इच्छा के अनुकूल ढालना भी हिंसा है। जब एक गुरु 10-25 शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करके उनको ढालने की कोशिश करता है, अपने जैसा बनाने की, कि जैसे कपड़े में पहना हूं वैसे कपड़े तुम पहनो, जब मैं उठता हूं ब्रह्म मुहूर्त में तब तुम उठो, जो मैं करता हूं वही तुम करो, तो हमें पता नहीं है कि ये चित्त बहुत सूक्ष्म हिंसा के रास्ते खोज रहा है। दूसरे आदमी को बदलने की चेष्टा में, दूसरे आदमी को अपने जैसा बनाने की चेष्टा में आदमी हिंसा करता है। जब एक बाप अपने बेटे को अपना जैसा बनाने की कोशिश करता है, तो आपको पता है ये हिंसा है। जब एक बाप कहता है कि मेरे जैसे बनना, तो दो बातें काम कर रही है। एक तो बाप का अहंकार कि मैं श्रेष्ठ हूं ही, और दूसरा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अपने जैसा बना के छोड़ूंगा। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। सारे गुरु लोगों को अपने जैसा बनाने की जिस कोशिश में संलग्न होते हैं, उस कोशिश में आदमी हिंसा करता है। जो आदमी अहिंसक है वो किसी आदमी को अपने जैसा नहीं बनाना चाहता है। जो आदमी अहिंसक है वो कहता है कि तुम अपने जैसे बन जाओ, बस यही काफी है, मेरे जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं। कोई अहिंसात्मक आदमी किसी को अपना अनुयायी नहीं बना सकता है, क्योंकि अनुयायी बनाना सूक्ष्म हिंसा है। कोई आदमी अहिंसात्मक किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकता है, क्योंकि गुरु बनने से बड़ी हिंसा दुनिया में खोजनी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सूक्ष्म हिंसाएं हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। और ये भी ध्यान रहे कि जब कोई आदमी दूसरों के साथ हिंसा करना बंद कर देता है, तो हिंसा की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो जाती, हिंसा की प्रवृत्ति स्वयं पर लौट आती, वो अपने साथ हिंसा करना शुरू कर देता है। जिसको हम तपश्चर्या कहते हैं, तप कहते हैं, त्याग कहते हैं, 100 में 99 मौके पर अपने पर लौटी हुई हिंसा के दूसरे नाम है और कुछ भी नहीं। एक आदमी दूसरे को सताना चाहता है, अंग्रेजी में एक शब्द है सैडिस्ट। जो आदमी दूसरे को सताना चाहता है उसको वो कहते हैं सैडिस्ट, उसको वो कहते हैं पर पीड़नवादी। एक दूसरा शब्द है अंग्रेजी में मैसोचिस्ट। जो आदमी अपने को ही सताने में मजा लेता है उसको वो कहते हैं मैसोचिस्ट, आत्म पीड़नवादी। हम दूसरे को सताने वाले को तो हिंसक कहते हैं, लेकिन खुद को सताने वाले को हिंसक नहीं कहते, वो भी हिंसा है। और मजा यह है कि दूसरे को सताने में तो दुनिया बाधा डाल सकती है, स्वयं को सताने में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। स्वयं को सताने के लिए प्रत्येक आदमी मुक्त है। ये जो तपश्चर्या करने वाले लोग हैं, ये जो कांटों में खड़े लोग हैं, धूप में खड़े लोग हैं, महीनों का उपवास करने वाले लोग हैं, अगर इनकी पूरी कथा आप सुने और समझे और इनकी ईजादें आप पता लगाएं कि कैसे कैसे अपने को सताने के उपाय निकालते हैं। ऐसे फकीर हुए हैं दुनिया में, ऐसे साधु रहे, कैसे उनको साधु कहें ये बहुत मुश्किल है, जो अपनी जननेंद्रियां काट देते रहे। ऐसे साधु रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली और महात्मा हो गए। और ऐसे साधु रहे हैं जो पैर में जूतों में खीले लगाते रहे ताकि पैर में घाव बनते रहे, कमर में पट्टे बांधते रहे और खीले लगाते रहे ताकि कमर में घाव बनते रहे। शरीर को सब तरह से कोड़े मारने वाले साधुओं की लंबी जमात हुई है। वो कोड़े मारने वाले साधु जो सुबह से उठ के कोड़े मारेंगे, और जो जितने ज्यादा कोड़े मारेगा उतना बड़ा साधु होता है।
ये सारे के सारे लोग हिंसक लोग हैं, तो ये अहिंसक लोग नहीं। सिर्फ फर्क इतना है कि इनकी हिंसा दूसरे पर न जाकर स्वयं पर लौट आई, वो वापस लौटना शुरू हो गई। अहिंसा बहुत अद्भुत बात है, लेकिन हिंसा से बचना बहुत मुश्किल है। हिंसा को बदल लेना बहुत आसान है, हिंसा नए रूपों में खड़ी हो जाती है।